है इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप अपनी गाड़ी में जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले। हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी, गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना, फिर दें। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया, उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना, तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिलाना चाहिए। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पूड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाजा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं। अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान का कोई सुख नहीं। उसके हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो विचार। हम ये नहीं कहते कि तुम तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो, जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में, और समझने की बात है।
हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। जहाँ शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं?